मुझसे ये प्यार व्यार का नाटक बिल्कुल नहीं होगा। अरे प्यार का ना सही तो दोस्ती का नाटक करो, कुछ भी करो, उसको समझाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। प्लीज थोड़ी कोशिश करो, प्लीज, मैं कह रहा हूं, मानो मेरी बात। हाँ हम्म। जाओ, बस में जाओ, अंदर जाओ। हो गया। अच्छा सेटिंग किया आपने? हाँ भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। सुनो, अपना भी जमा दो ना। क्या क्या? ऐसा कोई दूसरा रापचिक माल है क्या? What nonsense! आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल? मैं मैनेजर हूँ, दलाल नहीं, मैनेजर हूँ, समझे? ठीक है, मालूम है आप जैसे लोगों को भी आजकल इज्जत से बुलाना पड़ता है। मस्त रापचिक माल बताओ ना, फोटो वीडियो बताओ ना, क्या है इसमें? I said get out, shut up! बदतमीज आदमी। अरे सुनो, अरे जा यहाँ से। अरे पैसे ले लो ना तुम। मैं कहता हूँ मेरे पीछे छोड़ो। अरे डबल ले लो ना यार। अरे जा यहाँ से। अरे तेरे को एडवांस मांगता है क्या? मैं कहता हूँ जा यहाँ से। अरे मस्त माल बताना। अबे जा यहाँ से, मैं कहता हूँ। अरे कल मिलता है क्या? सालों को मारूंगा। ये माटिया, चाय से ज्यादा साला किटली गरम है। मेरा पीछा क्यों कर रही है तू? हाय क्या मर्दाना चाल है। मेरी या तुम्हारी? उफ, ये गुस्सा तुम्हारी नाक पर कितना हसीन लगता है। शर्म नहीं आती खुलेआम किसी मर्द को छेड़ते हुए? चिल्लाकर पुलिस वाले को बुला दूंगा। ठीक है, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ, इस नौकरी से इस्तीफा दे देती हूँ। उसके बदले तुम 50,000 रुपए दे दो। चलो। क्या? 50,000? चिल्लाओ मत, 50,000 बोल रही हूँ, 5 लाख रुपए नहीं बोल रही हूँ। बहुत ही मामूली रकम है। इस नौकरी के लिए लोग 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। क्या शेंडी लगा रही है मुझे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। हैं? ये एसटीडी के बूथ में लोकल कॉल कर सकते क्या? हाँ। थैंक यू। हेलो हेलो, सावित्री देवी प्लीज, कॉल फ्रॉम कलकत्ता। हेलो बेटा। अरे माँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कब आ रहा है? वो माँ, मैंने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है। जैसे छुट्टी मिल जाएगी अगली फ्लाइट से बॉम्बे आ जाऊंगा। तुझे देखने को जी चाहता है बेटा। अरे वो तो मैं आ जाऊंगा माँ, तू फिक्र मत कर। और कोई खास खबर? मुझे आपके बेटे से कुछ बात करनी है। बेटे फोन मत करना, मेट्रन जी तुमसे बात करना चाहती है। मेट्रन चाची, माँ मेट्रन चाची को फोन मत देना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हेलो राजू बेटा। हाँ मेट्रन चाची। जब कलकत्ता से आओगे हमारे आश्रम के लिए 25 कंबल ला सकते हो ना? क्या हुआ राजू, कुछ सुनाई नहीं देता क्या? हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलिए। कलकत्ता से आते समय कंबल लेकर आ सकते हो 25। कौन सी चीज? अरे कंबल। हेलो कंबल कंबल। हाँ हेलो हेलो कंबल हेलो कंबल कंबल। हेलो हेलो हेलो। क्या फेंक रहा है? आइला है मुंबई में, बोलता कलकत्ता से बोल रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, कब से वो कम्बल चिल्ला रही है, तुमको सुनाई नहीं देता क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? मुझे यहाँ तक सुनाई दिया। तेरे को सुनाई दिया ना? हाँ। तो तू ही कंबल दे घटा। घनश्याम, भाई साहब, घनश्याम, ये तो तू जहाँ भी छिपा मैं ढूंढ निकालूंगा तेरे को। बात तो चलो। अरे घनश्याम, देखिए साहब, सुनता ही नहीं। गुड़गांव वाला घनश्याम। भाई घनश्याम, कौन है भाई, तुम कौन है? आप नहीं यार, वो दूसरा छुचुंदर है यहाँ। घनश्याम मेरा दोस्त है, 35,000 रुपए उधार ले गया था मुझसे, कहने लगा नौकरी मिलेगी फिर लौटा दूंगा। अरे कहीं तुम उस शाम की बात तो नहीं कर रहे हो? ओ भाई साहब, उसका नाम घनश्याम है। अरे लेकिन वो यहाँ पर नौकरी नहीं करता यार। और मेरे को मालूम है, वो यही काम करता है। मारती गल। रोको यार, घनश्याम, खबरदार मेरे को हाथ लगाया तो। और तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। घनश्याम बाहर निकल, नहीं तो मैं तेरा ऑफिस तोड़ के रख दूंगा।
बहन जी, ये घनश्याम ने मेरे से 35,000 रुपए उधार लिए थे। कहता था लौटा दूंगा, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। मेरे को घनश्याम ने कहा था मेरे को बैंक में नौकरी मिल गई, अब यहाँ भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसको? अरे श्याम तो कहीं बोरीवली में रहता भाई। कहाँ? बोरीवली, ईस्ट या वेस्ट मुझे पता नहीं। बोरवली? बोरीवली। बोरवली, अच्छा भाई साहब ये हाँ ठीक है, पूरा भला माफ करना जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे क्या मुसीबत में हूँ? चलो अपना अपना काम करो यार, सारी ऑफिस में हंगामा कर दिया। क्या मुसीबत है? इस शाम ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। भाई साहब ये घनश्याम कहाँ रहता है? मड़ू में? घनश्याम? अरे पहला गली में दूसरा मकान है भैया। अच्छा, वो घर पर होगा? अरे घर में कैसे होगा? अरे ओका मेरे 5 साल हो गया, 5 साल। अरे मरेगा कैसे? मारूंगा तो उसको मैं, मेरे पैसे मिलने के बाद। ओ भाई साहब, आप शाम को ढूंढ रहे हैं? श्याम? वो चश्मे वाला? तू जानता है उसको? अगर मैं आपको बता दूं वो कहाँ रहता तो आप मारोगे उसको? मारूंगा, हड्डी पसली कर दूंगा साले की। काका तू तो मेरा नाम मत बताना, नहीं तो भाग जाएगा। अरे कैसे भाग जाएगा? ओ शाम, ओ देख तेरे को कोई मिलने आया है। ओ शाम जल्दी बाहर आ यार। आ रहा हूँ। ओ रहा शाम। शर्म, गांव से पाके आ गया हो घनश्याम। अरे खड़क सिंह, तू मुझे देखकर बार बार भड़क क्यों जाते हो? चोर, छोड़ूंगा नहीं इसको। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। क्या हुआ? ओए जब इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे। खड़क भाव, ए भाव, दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्यार है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है। आपकी तारीफ बाबूराव गणपतराव आपटे। देख बाबूराव भाई, पैसा आज है, कल नहीं है, परसों है ना। ओए परसों अगर गलती से हुआ तो नरसों बिल्कुल नहीं होगा। तू दे सकता है मेरे को पैसे अभी? देख अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया मेरी बन्नों की शादी में, अगले इतवार तक अगर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। तू मेरे को पैसे देने नहीं चाहता था, इसीलिए तो गांव छोड़कर यहाँ भाग आया। देख जब मैं तेरे को ढूंढने के लिए निकल रहा था ना, पता है मेरी बन्नों ने क्या कहा? चाहे मेरी मांग का सिंदूर न सजे, चाहे मेरे हाथों में मेहंदी न नचे, पर आप मेरे घनश्याम भरा को पैसे के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ओए चरखे, तू तो जानता है मेरे से ज्यादा वो तेरे को अपना भरा मानती है। अब बता, ऐसी लड़की की अगर बारात वापस चली गई तो तेरे को 13 जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो खड़क सिंह, अन्नों की शादी जरूर होगी। इतवार तक मैं तुम्हें लाकर पैसे दे दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? इतना उतना क्या मेरे भरा, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही बात मैं इन सज्जन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? वो क्यों देंगे पैसे तुम्हें? उन्होंने तो नहीं लिया ना तुमसे। मेरी बात मानो, तुम शुक्रवार को आ जाना, तब तक मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बन्नों का ब्याह कराएंगे। वाहेगुरु, क्या ऐसा हो सकता है? बेशक हो सकता है, आप जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। ओए तेरे को मारने पीटने के लिए नहीं, अगर तूने मेरे पैसे ना दिए तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगा और वो मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाएंगे। भला करने का जमाना ही नहीं, जूते किसके चक्कर मार मार के। ये शुक्रवार को पैसा तो किधर से लाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि पैसे आएंगे। लेकिन कैसे? मेरा दिल कहता है बाबू भैया, और फिर बन्नों की शादी भी जरूर होगी। पैसे दिलवा देना रे बाबू। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? जरा बाहर आ सकती हो प्लीज? याद है तुमने कहा था कि
अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूं तो तुम ये नौकरी छोड़ दोगी? क्या तुम ऐसा करोगी? चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ और बेबसी देखकर मैंने ऐसा कह दिया था। 50,000 तो क्या, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है देने के लिए। देखो, नौकरी तुम करो या चाहे किसी और को दे दो, तुम चाहो तो मैं कहीं भी दस्तखत कर देता हूं, लेकिन क्या उसके बदले में तुम मुझे 35,000 रुपये दे सकती हो? नौकरी हाथ से जाएगी? क्या तुम इतनी बड़ी भूल कर सकते हो? क्योंकि तुम एक बहुत ही होशियार और होनहार लड़की हो, इसलिए मैंने अपनी हार मान ली है। इतनी जल्दी तुमने मेरे होशियारी का पता कैसे लगा लिया? ठीक है, शाम को घर आके पैसे ले जाना। आजा माँ। ये तू कहाँ लाया बेटा? पिछली बार तो किसी और जगह लाया था तू। वो अपना बंगला था जहाँ हम रहेंगे। ये मैंने ऑफिस बनाया, देख कितना बड़ा ऑफिस है, वो चांद तक। हाँ। साहब पेट्रोल इतनी जल्दी क्या है, भर देंगे आराम से। बेवकूफ। वेलकम 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 राजू साहब। कब आए कलकत्ता से? ट्रेन लेट तो नहीं थी ना? प्लेन से आया हूँ। सुबह की प्लेन से सीधे माँ को लेके आया हूँ। माँ ये कॉन्ट्रैक्टर है जो मिट्टी और वो ईंटें लगाता है ना बिल्डिंगों में। वो जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। आप भी कलकत्ते में रहते हैं? नहीं, कोलीवाड़ा में। मेरा माँ, इनका कहने का मतलब ये है कि माँ कल शाम को मैंने इनको फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कैसी चल रही है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे दे। दे पैसे दे। चल चल, कल आना चल। अरे आजा माँ, ये देख, ये है तेरे बेटे का पर्सनल कैबिन। माँ, और माँ यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। ए राजू, कब आया कलकत्ते से? हाँ, कब आया कलकत्ते से? हाँ, ये कौन है बेटा? अरे मैं बताता हूँ माँ जी, राजू तो मेरा जानी दोस्त, मेरा मतलब है जानी दोस्त था माँ जी। पहली बार इसे सड़क पे मिला था, मैं तो उस वक्त इसे जेब कतरा समझ जाता माँ जी। हाँ जेब खतरा? हाँ माँ जी, शक्ल ही कुछ ऐसी है। अरे सुनना, अरे माँ से क्या शर्माना। अजीज, इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 6 साल कोशिश की। हाँ। इस राजू ने उसकी ऐसी पुंगी बजा दी माँ, ऐसी पुंगी बजा दी कि मुझे नौकरी मिल गई। पाए लागू माँ जी। जीते रहो बेटे। मैं श्याम, राजू का रूम पार्टनर। रूम पार्टनर? वो बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ, बिजनेस से याद आया। याद है वो दारू का अड्डा जो हम लोग ऑफिस के पीछे बनवाने वाले थे? दारू का अड्डा? वो माँ, इसका कहने का मतलब यह है कि वो फटाका है ना, वो फटाके की फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए दारू गोला चाहिए। श्याम प्लीज, अच्छा। श्याम प्लीज। अरे डरता क्यों है? माँ से क्या छुपाना? याद है मैंने तुझसे कहा था कि जितनी मदद तूने मेरी की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। चल बटुआ निकाल। किसके लिए? चल बटुआ निकाल। किसके लिए? अरे घनश्याम बाबा के लिए। माँ जी, अपना राजू है ना, घनश्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त है माँ जी। घनश्याम बाबा? हाँ, उनकी मन्नत मांगी थी, इसलिए तो इतनी तरक्की की है इसने। अच्छा? बोलू? हाँ हाँ माँ, घनश्याम जी बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। देखा माँ, हाँ बोलता लेकिन पैसे नहीं देता। चल चिंगूस, पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल। कह के पैसे? अरे पैसे, मेरी बात सुन। अबे निकाल। श्याम मेरे पैसे, मेरे श्याम। अरे 100 रुपए तो दे कम से पेट्रोल। चाहूं तो तेरा भांडा फोड़ सकता हूँ, लेकिन माँ जी की आंखों में खुशियों के आंसू देखकर मैं उन्हें पहुंचना नहीं चाहता। अरे समझे? अच्छा माँ जी। अच्छा बेटा।